उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी, श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे कन्ने सूत्र में आगमकार कहते हैं, जे पमत्ते गुणठिये सेहु दंडेति पौच्यति। इसका अर्थ अभिप्राय है, जो प्रमत्त है, विषयों में आसक्त है, वह निश्चय ही जीवों को दंड पीड़ा देने वाला होता है। या दो बातें हैं, दोनों को आपको समझना है। सबसे पहले का जो प्रमत्त है, या यूं को जो प्रमादी है। अब प्रमादी की परिभाषा भी आपको समझनी चाहिए। प्रमादी शब्द का आम सामान्य सा चलता सा अर्थ लगाया जाता है, जो आलसी हो, ज्यादा मात्रा में सोता हो, समय पर काम ना करता, उसको हम कहते हैं भी ये प्रमादी है। ये एक आंशिक परिभाषा तो हो सकती है, लेकिन संपूर्ण परिभाषा ये नहीं है। प्रमाद की संपूर्ण परिभाषा ये है, जब हमारे जीवन में मद हो, मद्य हो। अब मद कहते हैं अहंकार हो, मद्य कहते हैं नशे को। तो किसी भी प्रकार का अहंकार है या नशीले पदार्थों का सेवन कोई भी व्यक्ति करता है, तो हम कहेंगे कि ये प्रमादी है। फिर कहा कि जिसके जीवन में विषय वासनाओं का बोलबाला है, 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति उन विषयों से प्रभावित होकर के उनका अधिक से अधिक प्रयोग करने की कोशिश करता है। ये वाला संगीत सुन लूं, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है, उसे बार बार देख लूं, आंखें उधर लालायित रह रही हैं, कुछ वीडियोज देखने की उसकी इच्छा कर रही है, कुछ चित्र देखने की इच्छा कर रही है, कोई खास स्थान देखने की इच्छा कर रही है, आंखें लालायित हैं। इसी प्रकार सुगंध दुर्गंध की बात है, नाक का काम सूंघना है, उसका भी कईयों को बड़ा आकर्षण रहता है। घर से बाहर निकलेंगे तो कोई खुशबू छिड़क करके फिर निकलना है। बात आती है जीभ की। जीभ का स्वाद भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, और उसमें दोनों बातें हैं। एक व्यक्ति शाकाहारी पदार्थों पर आसक्त हो रहा है, एक अभक्ष पदार्थों के प्रति आसक्त हो रहा है। दोनों आसक्त है। एक है कि भाई आपको स्वादिष्ट भोजन मिला, लेकिन आप सहज हैं। एक दिन गर्म एक दिन ठंडा भी मिल गया तो भी आप सहज हैं। एक दिन मसाला सही है, एक दिन ज्यादा है, एक दिन कम है, तो भी आप सहज हैं। ये बड़ी बात है। तो खाद्य पदार्थों के प्रति आसक्ति का होना। फिर लास्ट में कहा स्पर्श इंद्रिय की आसक्ति, कि मुझे फला प्रकार का, फला कंपनी का गद्दा चाहिए, सिरहाना चाहिए, ओढ़ने के लिए वो सॉफ्ट चादर ही चाहिए। अनेक प्रकार के स्पर्शों के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है, और उनके 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त रहता है, और बार बार आसक्त होता है, तो ये प्रमाद है। फिर कहा है कषाय, क्रोध मान माया लोभ प्रबल मात्रा में आपके जीवन में है, आप बार बार कषायों में रहते हैं, तो आप प्रमादी हैं। फिर कहा निद्रा, नींद का लेना। नींद के लेने की जहां तक बात है, इसके मामले में एक संतुलित दृष्टिकोण हर व्यक्ति का होना चाहिए। मेडिकल साइंस कहता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 घंटे, 7 घंटे, 7.5 घंटे, 24 घंटे में यदि वो सोता है तो नींद ठीक ठाक है। और आज मेडिकल साइंस बार बार कह रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप बीमार हो, आपको कुछ समस्या है, तनाव है, टेंशन है, सोच पड़ी हुई है, फिक्र आपको नींद पूरी नहीं आ रही। और लंबे समय तक जिसको नींद ढंग से नहीं आती, वो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में डिप्रेशन की ओर जाने की उसकी संभावना रहेगी। तो नींद का आना अच्छा है, लेकिन अति मात्रा में नींद आना, 10-10 घंटे सोना, 12-12 घंटे सोना, कुंभकर्णी नींद कहलाती है।
और डिप्रेशन वालों को जो दवाइयां दी जाती है, नींद की दी जाती है, भैया सो। और जब वो सोते तो उनके लिए परिवार वाले कहते हैं दवाई ली थी, नींद आ रही है। उनको लोग कहते हैं ठीक है, क्षमा भाव है, कोई बात नहीं, इनको सोने दो। लेकिन अत्यधिक मात्रा में नींद का लेना वो प्रमाद है। उचित मात्रा में नींद का लेना बिल्कुल मेडिकल साइंस के सही है। और औसत से नींद कम लेना इसे प्रमाद तो नहीं कहेंगे, वो बीमारी है। तो इस प्रकार निद्रा का सेवन कोई ज्यादा करता है तो इसको भी प्रमाद कहा है। फिर कहा विकथा। एक होती है कथा, एक है विकथा। कथा वो है जो सुनकर के, पढ़ करके, देख करके जीवन का निर्माण हो। और विकथा वो है जिसे पढ़ के, सुन के, देख के मन में विषय विकार पैदा हो, चित्त में चंचलता आए, राग द्वेष की मनोवृत्ति जागे, वो है विकथा। ऐसी सभी प्रकार की विकथाओं का त्याग करना चाहिए। और कोई विकथा करता है तो ये प्रमाद का सेवन है। तो यह सूत्र में कहा है जो प्रमत्त है, प्रमादी है, विषयों में आसक्त है, वह निश्चय ही जीवों को दंड पीड़ा देने वाला होता है। जब जब हम प्रमाद में होते हैं, विषयों में होते हैं, हम सामने वाले जीव जंतु, मनुष्य, नौकर नौकरानी, दास दासी, इनके प्रति हम थोड़े सख्त, क्रूर और अन्याय करने वाले हो जाते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाने वाले हो जाते हैं। और ऐसी पीड़ा नहीं पहुंचानी, तो इसके लिए प्रमाद को छोड़ना है और अच्छी दिशा में बढ़ना है। आगे अन्य सूत्र में कहा है तम परिणाय मेहावी यानीम नो जम्महम पूवम काशी पमायणम। मेधावी साधक को आत्म परिज्ञान के द्वारा निश्चय करना चाहिए कि मैंने पूर्व जन्म में प्रमादवश जो कुछ भूले की हैं वो अब मैं नहीं करूंगा। बड़ा अच्छा सुंदर जागृति का सूत्र दिया है। मेधावी साधक, बुद्धिमान साधक, जागृत साधक, अलर्ट साधक, उसको कहा मेधावी साधक। आत्म परिज्ञान के द्वारा, अपने आत्म ज्ञान, आत्म जागृति के द्वारा यह निश्चय उसको करना चाहिए कि मैंने जो पूर्व में प्रमाद किया है अब मैं नहीं करूंगा। प्रमादवश जो मैंने गलतियां भूले करी हैं अब मैं नहीं करूंगा। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ कर सकते हैं दीक्षा लेने से पहले का समय, या एक श्रावक के लिए व्रतों को, अनुव्रतों को ग्रहण करने से पहले का समय। जो कुछ भूले करी हैं, गलतियां करी हैं, प्रमाद करा है और हिंसा करी, झूठ बोला, नशीले पदार्थों का सेवन करा, व्यभिचार किया, बेईमानी करी, जो कुछ पहले किया बस अब नहीं करूंगा। ये जो जीवन में एक आदत है ना कि गलती हो गई सो हो गई, अब नहीं करूंगा, ये हर व्यक्ति के लिए एक समझ का सूत्र है। कहीं से तो व्यक्ति के जीवन का सुधार होता ही है। तो जीवन में एक साधक चिंतन करे, पूर्व में मैंने जो गलतियां करी हैं, प्रमाद करा है, उन भूलों को मैं अब दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। तो इस भाव में और पूर्व भावों में, अब पूर्व भाव के बारे में जब तक हमारे को जाति स्मरण ज्ञान ना हो, कोई विशिष्ट ज्ञान ना हो तो हम नहीं जानते। लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारी आस्था कहती है हमारे पूर्व भाव भी रहे हैं। उन पूर्व भाव में जो हमने गलतियां भूले करी हैं उनका मैं त्याग करता हूं और अब मैं भविष्य में उन गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। एक व्यक्ति को सट्टा, जुआ खेलने की आदत है, संत कहते भाई मत किया करो, ठीक है महाराज, फिर करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दृढ़ रहते हैं, बस जितनी स्मोकिंग करनी थी, जितनी ड्रिंक करनी थी, जितने घोटाले करने थे, जितनी हिंसा करनी थी, कर ली, बस अब मैं जाग गया हूं, अब आगे से नहीं करूंगा। तो जो लोग सच्चे मायनों में जाग जाते हैं वो अपनी गलतियां पुनः पुनः बार बार नहीं दोहराते हैं। होगा कब? जब आपके जीवन में आत्म चिंतन होगा और आत्म हित की चिंता होगी। आत्म हित की जब चिंता होती है तो व्यक्ति जागता है। आप में से बहुत सारे लोग प्रतिक्रमण करते होंगे।
प्रतिक्रमण करने की एक्चुअल भावना चाहे साधु के चाहे गृहस्थी की है, वह यही होती है भैया, जो हो गया सो हो गया, आगे से गलती को नहीं दोहराना, बार बार अपराध, बार बार गलती मेरे को नहीं करनी है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में गलतियों को ना दोहराएं, वहीं से सुधार की प्रक्रिया जीवन के अंदर प्रारंभ हो जाती है। आप लोग कर्म की लीला के बारे में साधु साधियों के मुखारबिंद से सुनते हैं, और जितनी भी जैन कथाएं हैं, जैन उपन्यास हैं, आप उनको पढ़िए। केवल मुनि जी महाराज के लिखे हुए 30-40 उपन्यास, अशोक मुनि जी महाराज के लिखे हुए 1 दर्जन उपन्यास, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज, श्रवण संघ के प्रथम युवाचार्य मिश्रीमल जी महाराज मधुकर, इन्होंने जैन कथाओं की पूरी सीरीज लिखी है। 111, 12, 13 भाग टोटल है। पहले गर्मी की छुट्टियों में बच्चे खूब पढ़ा करते थे, हिंदी मीडियम का माहौल था। अब इन जैन कथाओं को कोई उठा के नहीं पढ़ता, अलमारियों में शोभा प्राप्त करती हैं। पढ़ते पढ़ते उन कथाओं को एक बच्चे के मन में संस्कार घर कर जाते थे कर्म सिद्धांत के, और कर्म सिद्धांत को जानने के बाद आत्म जागृति और अच्छे ढंग से आती है। अब कोई व्यक्ति जेल के अंदर किसी को पिटते हुए का वीडियो देख ले तो डर लगता है, यार वहां जाकर के तकलीफ उठानी पड़ेगी। हमारे गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज ने एक छोटी सी बुकलेट छपवाई थी जिसका नाम था स्वर्ग नरक कर्मों के फल, कर्मों के परिणाम, चित्र बने हुए थे, और उसमें बतलाया था इस कर्म के करने से नरक में परमाधर्मी ऐसे ऐसे दंड देते हैं। अब उन चित्रों को देख के बहुत सारे लोग कहते हैं, यार मैं ऐसा करता हूं, मेरे साथ ऐसा होगा, बस आज के बाद नहीं करना। एक बार आसाम की एक छावनी में से किसी मिलिट्री के जवान ने पत्र लिखा कि हम छावनी में इतने जवान हैं, यहाँ ये किताब आपके यहाँ की पहुंची, हमने देखी, हमें अच्छी लगी, आप ये किताब हमारे को भेजो। गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज ने श्रीचंद जी जैन श्रावक हमारे हैं, उनको कहा और उन्हें किताबें भेजी। तो कर्म सिद्धांत की नॉलेज जब जीवन में आती है तो आत्म जागृति आएगी ही आएगी। तो इसलिए आत्म जागृति का ये सूत्र दिया है। बारिश में कुछ 5-1 मिनट बढ़ाना हो तो देख लो, एक सूत्र कह के मैं सूचना दूंगा। जे अजत्थम जाने से बहिया जाने, जे बहिया जाने से अजत्थम जाने, एयम तुल्य मन्ने सिम। कहा है जो अपने अंदर अपने सुख दुख की अनुभूति को जानता है, वह बाहर दूसरे के सुख दुख की अनुभूति को भी जानता है। जो बाहर को जानता है वो अंदर को भी जानता है। इस प्रकार दोनों को स्वयं और पर को एक तुला पर रखना चाहिए। आपका पांव नंगा है, उसमें कांटा चुभा, सूल बबूल चुभी, जलती सिगरेट नीचे किसी ने डाल दी, वो आपको लगी और आपको वेदना महसूस हुई, तो आप महसूस करें कि ये वेदना जैसे मेरे को महसूस हुई है ऐसे औरों को भी महसूस होती है। मुझे सर्दी लगती है तो औरों को भी सर्दी लगती है, मुझे गर्मी लगती है तो औरों को भी गर्मी लगती है, मुझे फला प्रकार का कष्ट महसूस होता है तो औरों को भी होता है। जब इस प्रकार की चीज हम चिंतन में लाते हैं, हमारी संवेदनशीलता जागती है और हम करुणा से भर के, दया से भर करके हम सेवा परोपकार के कार्यों में आगे बढ़ जाते हैं। हमें सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। हमारे जैन समाज की गौशालाएं पूरे देश के अंदर हैं, और जैन समाज की नहीं भी हैं, अदर समाज की भी हैं, वह भी हमारे लोग दुनिया भर का दान देते हैं। सैकड़ों लोग तो मैंने लुधियाना में ही देखे हैं जो रोजाना गौशाला में जाते हैं। गौशाला रोड पे जो गौशाला है मोतीराम जी महाराज की समाज के पास, पूरे देश भर की गौशालाओं में लोग यथाशक्ति दान देते हैं। ये आपकी संवेदना का परिणाम है कि आप उनको कष्ट नहीं देना चाहते, साता पहुंचाना चाहते हैं। जब जब साल में एक बार बकरा ईद आती है, हमारे जैन समाज में व्हाट्सएप पे एक लहर चलती है, अरे भाई वो लोग तो अपना ये काम करेंगे, वो जाने उनके काम जाने, लेकिन हम बकरों को बचाएं, बकरा शाला में पहुंचाएं।
आज के दिन बकरा ईद पर हम आइन बिल रखें, हम खाना नहीं खाएंगे, क्यों? करने वाले तो दूसरे हैं, लेकिन आपकी करुणा ये कह रही है भगवान उन मरने वाले जानवरों की भी आत्मा को शांति मिले, उनका जन्म मरण समाप्त हो। आप आइन बिल करते हैं, सामयिक करते हैं, दया करते हैं, भावना आपकी क्या है? उन जीवों के प्राण बचें। हमारे पूर्वी दिल्ली यमुना पार के कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं, कुछ अरिहंत नगर के हैं, कोल्हापुर सब्जी मंडी के हैं, जो बकरा शाला में बकरों को छोड़ते हैं, कसाईयों से खरीदते हैं, बकरा मंडी में जाते हैं, खरीद करके उनको एक जगह पर रखते हैं, जितना उनका जीवन है उनको जीने का अधिकार देते हैं। ये आपकी संवेदनाओं का प्रतीक है। मैं एक वीडियो देख रहा था, ब्रह्मा कुमारी वालों की जो शिवानी का नाम आजकल काफी प्रसिद्ध है, उसने यही कहा कि मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन है, मांसाहारी भोजन जिसमें छींक है, पुकार है, क्रूरता है, हिंसा है, उससे इंसान को नहीं खाना चाहिए। तो शाकाहारी आप लोग हैं, तो शाकाहारी की भावना रहती है कि नहीं भाई, मैं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित प्राणी को मैं नहीं मारना पसंद करूंगा, मुझे तो अपना सात्विक शाकाहारी जीवन ही जीने का प्रयास करना है। तो ये सूत्र आपने सुने हैं, आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।